आज हम बात करने वाले हैं अपने पास्ट टेंस के लास्ट पार्ट, जो कि हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम जानेंगे कि ऐसे वाक्यों का जो पहचान करने का तरीका होता है वो क्या होता है, ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा बुक वाला। लेट्स मेक अ चेंज। इसके जो वाक्य होते हैं हिंदी में, जो हमारे सामने दिए गए वाक्य होंगे, उनको हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने का सबसे अच्छा या सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप उसको पहचानने का तरीका सीखिए। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है हमारा? रहा था, रही थी और रहे थे अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। लेकिन ये आधा सत्य है, पूरा सही क्या है? अगर समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे आता है तो ये हमारा वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्यों? क्योंकि अगर समय नहीं आया तो ये वाक्य हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, रहा था, रही थी, रहे तो आए ही, उसके साथ समय भी आना चाहिए, तो ही ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक, अब हमारे अपने साधारण वाक्यों की तरफ। लेकिन साधारण वाक्यों की से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। तो इस टेंस की सहायक क्रिया सिर्फ एक ही है, हैड बीन, HADBEEN। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपका कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन करता हो, आप हैड बीन का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, यहां अब समय को दिखाने के लिए दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, एक फॉर, एक सिंस। तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा डिस्कशन मैंने किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आपको वीडियो नीचे मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं आपको यहां भी बता दे रहा हूं। सिंस का प्रयोग हम करते हैं अगर हमारा समय निश्चित है, किसी निश्चित समय को अगर हम बता रहे हैं तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ऐसे रैंडमली, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 दिन से आ रहा है, हमको मालूम नहीं है कि वो 2 दिन में कितने बजे से चलना शुरू किया, हो सकता हो 2 दिन में कोई सुबह से चल रहा हो, 2 दिन पहले से, 2 दिन में वो शाम से चल रहा हो, तो यहाँ समय डिसाइड नहीं है, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रूल की तरफ कि साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए किस रूल का हम फॉलो करेंगे जिससे कि हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर सकें। आइए देखते हैं हम लोग उसको। रूल हमारा क्या बोलता है? सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। आपकी सहायक क्रिया एक ही है, वो है आपकी हैड बीन। फिर उसके बाद आपका आया वर्ब, उसके बाद आपका आया ING। यहां पे आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। फिर अन्य वाक्य, आपका ऑब्जेक्ट और अन्य वाक्य जो आपके दिए रहेंगे उनका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अब आइए इसी रूल को पकड़ करके इस वाक्य के साथ इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि दिए गए वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला वाक्य, राम शाम से रो रहा था। अगर मैं इस शाम को हटा दूं तो ये वाक्य किसका हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो ये राम शाम आ गया, समय आ गया आपका यहां पे। ठीक है, तो इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कर्ता तो हो गया हमारा राम, सिंपल एकदम, जैसा जैसा हमारा रूल कह रहा है हमको वही वही करते रहना है। क्योंकि जैसा मैं अपनी सारी वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको रूल आ गया तो आप किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां देखते हैं। देखिए, राम, सहायक क्रिया हमारी होगी हैड बीन, HADBEEN। राम हैड बीन, वर्ब क्या है? रोना। वीप तो हो गया वीपिंग, WEEPING। अगर इतने पे है तो अभी ये पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि शाम भी है यहां पे। तो शाम को हम यहां कैसे डिनोट करेंगे? सिंस से कि फॉर से? सिंस से। क्यों? क्योंकि शाम एक निश्चित समय होता है, सूर्य के डूबने के बाद का समय शाम हो गई, तो सिंस इवनिंग। ठीक है, वीपिंग, सिंस EVENING। ठीक, अब हम आते हैं अपने दूसरे वाक्य की तरफ। हम 2 घंटे से खेल रहे थे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पे हम
कर्ता हो गया वी, हैड बीन, ठीक। खेलना, खेलना को होता है प्ले, तो हो गया यहां पे प्लेइंग, PLAYING, ठीक। वी हैड बीन प्लेइंग 2 घंटे से। अब ये आपका जो 2 घंटे है, ये सुबह के भी 2 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के भी और शाम के भी, निश्चित समय नहीं है, तो फॉर 2 hours यहां हमने लिखा। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे, तो उसका रूल क्या कहता है, आइए उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, कर्ता करने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे हैड, हैड के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे नॉट, नॉट लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे बीन, देखिएगा ध्यान से, हैड नॉट बीन। फिर हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING लगाएंगे उसमें, और उसके बाद अन्य वाक्यों की हम अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो अब इस रूल को उठा करके यहाँ हम इंप्लीमेंट करते हैं और यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखना है, यहाँ कर्ता क्या है, मैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ, मैं मीन्स आई। 2 बजे से नहीं पढ़ रहा, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहा था, ये सॉरी पढ़ रहा था, तो आई हैड, हैड के बाद क्या है नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ना, तो क्या हो गया रीडिंग। अब ध्यान से देखिए, 2 बजे से एक फिक्स टाइम है कि जब घड़ी में 2 बज रहे थे तब से मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या होगा फिक्स टाइम मीन्स सिंस 2 o'clock, सिंस आपका 2OCLOCK, ठीक है। ये O के बाद ऊपर एक आपका डैश है, या ये आप 2 o'clock ऐसे ही लिखा जाता है, आपको मालूम होगा अच्छे से, ठीक है। फिर तुम रात से नहीं चल रहे थे, अब इसको हम लोग देखते हैं। यू हैड नॉट, मैं पूरा रूल फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से ऊपर भी देखिए और इसको भी मिलाइएगा। यू हैड नॉट वॉकिंग, यू हैड नॉट वॉकिंग। अब है रात, रात एक निश्चित समय है, सिंस नाइट, सिंस SINCENNIGHT, ठीक है। ये रहा आपका दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद। मतलब अगर निश्चित समय था हमारे पास, 2 बज रहे थे, तो हमने सिंस का प्रयोग किया। फिर से हमारे पास एक निश्चित समय था, रात थी, इसलिए हमने वहां पे सिंस नाइट का सिंस का यूज किया हमने वहां पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक 2 तरीके के होते हैं। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है, जैसे क्या, तुम, पहले आपका प्रश्नवाचक शब्द ही आ गया वहां पे। कुछ ऐसे होते हैं कि जो वाक्य के बीच में आते हैं, तो दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। पहले हम देखेंगे जिनमें वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द हो, तो ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो आइए बोर्ड की तरफ हम लोग उसको भी देखते हैं। अब हमारे सामने प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। और किस टाइप के प्रश्नवाचक शब्द आएंगे हमारे सामने, मतलब सेंटेंस आएंगे हिंदी के जिनके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो। कहाँ है भैया, क्या लिखा हुआ है, यहां पे भी आपका क्या लिखा हुआ है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए हैं। तो ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार बनाएंगे, उसका नियम हमारे पास क्या है, हमारे पास नियम ये रहा। सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, बिना कुछ सोचे हैड आपको लिख देना है। फिर आप कर्ता लिखेंगे, फिर अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो आप नॉट लगाएंगे, वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आप सीधे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य वाक्यों के आप अंग्रेजी में अनुवाद आप करेंगे, ठीक है। तो इस वाक्य को हम देखते हैं और इसमें यही पूरा नियम यहां लाकर इंप्लीमेंट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है क्या, ठीक, तो नियम के अनुसार हैड लिख देना है सबसे पहले, फिर क्या लिख देना है कर्ता हैड आई, इतना तो हमने लिख दिया। अब क्या वाक्य नकारात्मक है, नहीं, वाक्य नकारात्मक नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिया प्लस ING। क्रिया यहां पे क्या है, जाना, जा रहा था, तो गोइंग, ठीक, हैड आई गोइंग। क्या कंप्लीट हुआ, नहीं, अभी कहां कंप्लीट हुआ, गोइंग तो हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लस जो टाइम वाली चीजें वो तो भी पूरी पूरी बाकी हैं। तो हैड आई गोइंग कहां,
मार्केट, हैड आई गोइंग टू मार्केट, ठीक। अब 2 बजे एक आपका निश्चित समय है कि घड़ी में जब 2 बज रहे थे तभी वो जा रहा था, तो यहां क्या लगेगा आपका सिंस। तो हैड आई गोइंग टू मार्केट सिंस, ठीक। सिंस के बाद आपका TOCLOC के प्रश्नवाचक का चिन्ह। क्यों? क्योंकि आपका ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहां पे प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब हम अपने आते हैं अगले वाक्य की तरफ। सबसे पहले क्या लिखा था, तो हमने क्या कर दिया, हैड लिख दिया। इसमें आपका क्या करता क्या है, तुम है, हैड यू हो गया। क्या इसमें नकारात्मक भी है? हाँ, ये वाक्य हमारा नकारात्मक भी है, तो हैड यू नॉट, ठीक। इतना हमने कर लिया। अब क्या होगा, क्रिया प्लस ING, तो क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग हो गया आपका यहां पे READING, ठीक। हैड यू नॉट रीडिंग, अब वाक्य को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए वहां तक हो चुका है, अब ऑब्जेक्ट बचा है आपका और टाइम वाला सारा आपका खेल बचा हुआ है, सिंस और फॉर वाला, ठीक है। तो क्या तुम 2 घंटे, क्या 2 घंटे डिसाइड समय है कि कब से आप पढ़ रहे थे? नहीं डिसाइड है, लेकिन 2 घंटे हमको मालूम है, तो जब डिसाइड नहीं है तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर लगेगा, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है। तो हैड यू नॉट रीडिंग फ्रॉम, सॉरी फॉर, FOR फॉर 2HOURS, प्रश्नवाचक निशान, ठीक है। यहां फॉर क्यों लगा, क्योंकि 2 घंटे हमारा निश्चित समय नहीं है। वहां सिंस क्यों लगा, क्योंकि 2 बजे, मैंने आपको ये जानबूझ के 2 बजे और 2 घंटे यहां पे दिए थे, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आपको पता चल जाए। देखिए मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा था, तो आप नहीं बता सकते कि मैं सुबह में 2 घंटे किया, कि दोपहर में किया मैंने, कि शाम को किया मैंने। लेकिन अगर मैंने कहा मैं 2 बजे काम कर रहा था, तो 2 बजे का क्या मतलब हुआ, जब घड़ी में हमारे 2 बज रहे थे तो उस निश्चित समय पर मैंने काम किया। अब आते हैं हम अगले प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। आइए उसको भी देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द मध्य में लेके आए, ठीक है। तुम 4 दिन से क्यों, ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। अब मैं आपको अभी तक जितने भी वाक्य बताया वो बहुत कम थे, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा आपको वाक्य करवाया है हर आपके कैटेगरी में, चाहे साधारण हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, कि आप उसकी हेल्प से और वाक्य आप कर सकें। आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बाबा बुक वाला, नीचे दी गई है लिंक, आप उस पर भेज के आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। इस रूल को मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा है, जैसे कि आपको ये रूल अगर याद है तो आप इससे पिछले वाले भी आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर आपने हैड लिखा, कर्ता लिखा, फिर नॉट लिखा आपने, अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो, फिर आपने वर्ब लिखा, ING लगाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपने सिंस फॉर चेक किया कि समय कैसा है, आपका समय निश्चित है या फिर ऐसे ही कोई समय है जो अनिश्चित टाइप का समय है, फिर आपने उसको टाइम लिख दिया, क्योंकि सिंस या फॉर आप टाइम के लिए ही लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, फिर नीचे वाले को हम लोग ध्यान से देख करके उसको करेंगे, जिससे कि ये पूरा टेंस आपका इस पूरे वाक्य में समराइज हो जाए और आपको याद रहे, ठीक है। इसको आइए हम रूल की हेल्प से पहले करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, वाई, मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूं, उधर जगह नहीं बचेगी, फिर वाई हैड, कर्ता आपका हो गया तुम, यू, वाई हैड यू। क्या वाक्य नकारात्मक है? नहीं, वाक्य नकारात्मक नहीं है। तो आया आपका वर्ब, वर्ब क्या है, रोना, वीपिंग हो जाएगा यहां पे, क्योंकि हो गया वहां पे ING आपका लग गया है। वीपिंग प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए, अब यहां से हम देखते हैं कि तुम 4 दिन से क्यों रो रहे थे, तो वाई हैड यू वीपिंग, 4 दिन, कोई निश्चित दिन नहीं है, तो क्या लगेगा, फॉर 4 डेज, ठीक है। अब आइए, अब हमारे सामने एक ऐसा वाक्य दिया हुआ है, हम रात से गाना क्यों नहीं गा रहे थे। हमको नहीं मालूम है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। अब हम
इस वाक्य को अगर पाए अपने सामने तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वाक्य के अंत में क्या है, क्योंकि वही तो पहचान करने का तरीका है। हमने चेक किया रहे थे लिखा हुआ है। क्या रहे थे कौन से टेंस में आता है? हमारे पास दो टेंस हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन एक शर्त है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी होगा जब उसमें समय भी होगा। क्या इस वाक्य में आपको समय दिया हुआ है? हाँ, रात एक समय आपको दे दिया। क्या रात एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपको वाक्य अगर आप करेंगे, कोई अप्रोच आपका रहेगा ऐसे, तो आप किसी भी वाक्य अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। रात समय हमने डिफाइन कर लिया कि हाँ भैया ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का वाक्य तो है, लेकिन अब इसमें समय क्या है? रात है। क्या हमारी रात जो है एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? तो रात हमारा एक निश्चित समय होता है। क्यों? जब हमारा सूर्य डूब जाता है तो हम कहते हैं भैया रात हो गई है। तो ये क्या हो गया? एक निश्चित समय हो गया। किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा। अब हम क्या चेक करेंगे? किस कैटेगरी का वाक्य है? कैटेगरी मतलब कौन सा वाक्य है, साधारण है, नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है। तो क्यों लगा हुआ है? तो ये आपका प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक है तो क्या नकारात्मक भी है? हाँ, नकारात्मक भी है ये। ठीक है, ध्यान से आपने सुना ना मैंने कैसे किया। अगर आप नहीं सुन पाए तो वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाइए, फिर से आप देखिए। अब देखिए मैं इसको अंग्रेजी में अनुवाद इसका किस प्रकार करूंगा। इतना मैंने जब चेक कर लिया मेरे दिमाग में आ गया कि ये प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर मेरे दिमाग में क्या आया? इसका तो ये रूल होता है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्यों, तो आपका हो गया वाई, फिर सहायक क्रिया हैड, वी, नॉट, इतना मैंने लिख लिया। अब सॉरी क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया गाना गाना है, तो गाना का होता है सिंग, तो सिंगिंग, सॉन्ग। ठीक, अब हमने समय अभी निश्चित कर लिया था कि ये निश्चित समय है, तो क्या लगेगा यहां पे? सिंस, सिंस नाइट, सॉरी नाइट की स्पेलिंग में गलत लिख रहा था। ठीक, आपका हो गया। वाई हैड वी नॉट सिंगिंग सॉन्ग सिंस नाइट। ये आपका अंग्रेजी में अनुवाद आपका हो गया। यहां पे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका यहां पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे प्रेजेंट टेंस की आप सीरीज को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा टेंस पढ़ने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमको सपोर्ट करना है तो आप कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस जो आपके सामने रेड कलर का बटन दिख रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए ले आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।